है कि जो आपने वादा किया है वो वादे पे कायम रहना चाहिए। तो पप्पू यादव सच में अपने वादे पे कायम है और मुझे भी गर्व है कि पप्पू यादव ने जो बोलते हैं वो सच में करते हैं। क्योंकि पप्पू यादव को हराने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां कोशिश की थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से हार जाए, मगर सच में गरीब का मसीहा तो है पप्पू यादव, इसीलिए तो पूर्णिया से नहीं हारे पप्पू यादव। और मैं बता देना चाहता हूं कि पप्पू यादव जाति का और धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, वो भाईचारा का राजनीति करते हैं और इंसानियत की राजनीति करते हैं। आप लोग आए दिन न्यूज चैनल में देखते होंगे कि जब बाढ़ आता है हमारा पटना क्षेत्र में या पूर्णिया क्षेत्र में, और विभिन्न जगहों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन 41% आपका ही है सिर्फ आपके पास, और 330 मिलियन अमेरिका के पास जनसंख्या है, 5472 एयरपोर्ट, और हमारे बराबर में ही चाइना की जनसंख्या है जहां पर 500 से ऊपर एयरपोर्ट है। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं, और लगभग 90-95% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, 2 व्हीकल नहीं है, और बिलो पॉवर्टी लाइन 92% लोग हैं। आप जहाज को आम आदमी। हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम धोनी यादव, आप सब देख रहे हैं रक्षा न्यूज, और रक्षा न्यूज देखने वाले सभी भाई को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बता देना चाहता हूं आप सबको कि आज हम बात करेंगे सिर्फ पप्पू यादव को। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पप्पू यादव को बहुत सारे राजनीतिक दलों ने घेर लिया था और सोच रहा था कि पप्पू यादव को यहाँ से हराना है तो हराना है, मगर पप्पू यादव ने बोल दिया था कि मर मिट जाएंगे मगर पूर्णिया से कभी नहीं जाएंगे। रिपोर्ट है 41% किराए में वृद्धि होती है। एक, आप ऊपरी सीमा को तय क्यों नहीं करते हैं? आप निचले सीमा को क्यों तय करते हैं? स्लैब निर्धारित आप क्यों नहीं करते? आप इस पर फोकस नहीं करते। एक प्राधिकरण बनाइए जो किसी भी कीमत पर वो निगरानी करे, और समय समय पर ऑडिट होना निजी एयरलाइंस का सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखिए, निजी एयरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है। वो सभापति महोदय, उसको लगता है कि हम पर कोई अंकुश नहीं है, मैं जो चाहूंगा, जब चाहूंगा, जिस हाल में चाहूंगा, जिस परिस्थिति में चाहूंगा मैं करूंगा, क्योंकि वो सभी बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती है। उनको लगता है कि हम पर कभी भी कोई अंकुश नहीं होगा। इसीलिए मेरा बहुत ही क्लियर है इसमें कि जैसे मेरा 2-3 आग्रह इसमें यह है कि आप टिकट को देखिए, हर 4-5 मिनट के बाद जैसे कोई पर्व आता है, मेरे यहाँ जितने पर्व हैं, या मजदूर हमारे यहाँ से 3 करोड़ मजदूर बाहर, 2.25 करोड़ बाहर काम करने जाते हैं। जब शादी का माहौल होता है तो 33,000, 30,000, 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट बिकती है। जब कोई पर्व होता है, दुर्गा पूजा हो, छठ हो या काली का हो, चाहे जिस चीज का रामनवमी हो, तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बढ़ गया। जब हम कहीं बाहर पर्यटन के लिए जाना चाहेंगे, या इन्हीं के यहाँ विशाखापट्टनम या गोवा या किसी भी पर्यटक स्थल पर हम जाना चाहेंगे, तो 30,000 से कभी भी कम की टिकट नहीं मिलेगी। आप हमको एक बात बताइए, ये कोई कारण क्यों नहीं बताता कि 4 बजे 4 मिनट के पहले टिकट का ये कीमत था और ठीक 5 मिनट के बाद टिकट 30,000? ये आखिर टिकट के कारण क्या होंगे? एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताइए कि टिकट का फेयर क्यों बढ़ गया 5 मिनट के अंदर। ये पूछने वाला कोई नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सामान में 5 किलो सामान ज्यादा हो गया, या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती, आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। अरे भाई, आप बैग को लौटा दीजिए। आपका यदि प्लेन ले जाने को तैयार नहीं है तो पैसा लेकर के आप उतना ही वजन लेते हैं, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? तो तीसरी चौथी चीज, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, GMRY हो या जिसका भी हो, तो 160 रुपये का समोसा। खाना इतना महंगा है कि मिडिल क्लास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं और वो घर जाना चाहते हैं, किसी भी घटना के कारण नहीं जा पाता है। चौथी चीज, जब कोई कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर का इलाज है जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, उनके पास एयर एम्बुलेंस नहीं है, वो दिल्ली आने के लिए या कहीं
बड़े शहर जाने के लिए उनके पास क्या सुविधा है। तो आप क्या ऐसे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जिसको जो कैंसर, जो संक्रमण बीमारी से परेशान है, क्या उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि 4,000 या 5,000 एक फिक्सेशन कर दीजिए, कितना में वो जाएगा। चौथी चीज, जो बच्चे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, जो बाहर एग्जाम देने के लिए जाता है, जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है, वो जल्दीबाजी में है, क्या उसके लिए कोई मानक होगा। उस बच्चे के लिए जो इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, क्या वो भी 30,000 में लेकर के जाएगा, क्या ले जाने की स्थिति होगी। इसीलिए अंतिम में मेरा आग्रह यह है कि आप प्लेन को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई बजट आपका है ही नहीं, आप बजट दे नहीं रहे हैं। बिहार में जैसे पूर्णिया की बात हमारे मित्र ने भी की, लगातार मेरी बातचीत उस पर, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरा एक आग्रह है कि पूर्णिया में जैसे आपने एयरफोर्स है, एयरफोर्स का है, वहां पर चाइना का वार वहां होता था, वहां बहुत ही अंडरग्राउंड है, पीएम जाते हैं वहीं रहते हैं, छोटा छोटा प्लेन शुरू भी हुआ था। क्यों नहीं हम पूर्णिया में चीजों को बनाकर, हमारा जो सबसे बड़ी चीज है उसमें है कि आप टर्मिनल को बना पूर्णिया को पूरा टर्मिनल तुरंत आप बना के, और जो जमीन यदि आपको कम हो रहा है तो तत्काल बाद में उसको अधिग्रहण करें, टर्मिनल बना करके आप एयरफोर्स पर, आप पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करें। दूसरा चीज, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात लगातार उठ रही है। 10 सालों से, लगभग 7 सालों से पटना एयरपोर्ट बनने, कौन बना रहा है, कौन कंपनी बना। वास्तव में पप्पू यादव ने जब ये शब्द बोला तो पूर्णिया के लोगों के मन में जरूर कोई ना कोई एक सवाल उठा होगा। उस सवाल और उनके कार्यों को लेकर के, पप्पू यादव के कार्यों को लेकर के, पप्पू यादव को पूर्णिया का लोगों ने संसद बना दिया। और जब पप्पू यादव ने संसद बना, संसद बनने के बाद लोगों के बीच गए, उसके बाद जब सदन में जाते हैं तो आप सब सुन सकते हैं, वीडियो क्लिप में डाल देता हूं, किस प्रकार से संसद में आवाज उठा रहे हैं। तो संसद का मतलब ये होता है, तो सबसे पहले पप्पू यादव खड़े होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जब बाढ़ आता है उस पानी में घूम करके लोगों के हाल चाल पूछते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं सब समस्याओं का निदान करते हैं, जिनका नाम है पप्पू यादव। बिहार में भी अगर किसी प्रकार का कोई कांड होता है तो वहां पे पहुंचते हैं पप्पू यादव। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव एक गरीबों का नेता बन चुके हैं। और सच में अब पूर्णिया के लोग तो पप्पू यादव को, हमको लगता है कि हमेशा जिताएंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने जो काम किया है ना भाई, हमको लगता है कि 5 साल में और भी कुछ ज्यादा काम करेंगे। तो पप्पू यादव जैसा नेता बिहार के हर कोने में हो और बिहार को आगे बढ़ाएं। मुझे पता है कि जिनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है उनके अंदर कुछ बुराइयाँ भी होती है, मगर अगर इंसान बुराई एक करे और अच्छाई 100 करे तो समझ लीजिए कि वो इंसान अगर एक बुराई भी किया होगा ना तो वो सिर्फ अच्छाई करने के लिए किया होगा, तो उसको हम सब गलत नहीं बोल सकते हैं। तो यहीं तक रहा मेरा बात। और पप्पू यादव कैसे नेता हैं आप सब कमेंट में जवाब दीजिए।